प्रकाश बल्ब प्रेरणा। एक बार की बात है, एक युवक एक फैक्ट्री में काम करता था। उनके गुरु एक अनुभवी वृद्ध तकनीशियन थे जिन्होंने उन्हें कम बोलना और अधिक काम करना, अपने कौशल में निरंतर सुधार करना तथा कारखाने में प्रत्येक कड़ी के संचालन से परिचित होना सिखाया। 10 साल बाद बूढ़ा तकनीशियन सेवानिवृत्त हो गया और युवा व्यक्ति ने उसका स्थान ले लिया। वह कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार बने हुए हैं तथा अपने गुरु द्वारा सिखाए गए तरीके से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे वह असंतुष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने पाया कि उनसे कम अनुभवी और कम योग्य लोगों को पदोन्नत कर दिया गया था, जबकि वह अपने मूल पद पर बने रहे और उनके वेतन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। एक दिन वह असमंजस में अपने गुरु से मिलने गया और उनसे अपना असंतोष व्यक्त किया। कई वर्षों से मैं आपकी शिक्षाओं के अनुसार काम कर रहा हूँ, चुपचाप काम कर रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा हूँ। मैंने कारखाने में सभी कौशल में महारत हासिल कर ली है, लेकिन जो लोग मुझसे उतने अच्छे नहीं हैं, उन्हें पदोन्नत कर दिया गया है, जबकि मैं अभी भी स्थिर खड़ा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सुनने के बाद बूढ़े तकनीशियन ने धीरे से पूछा, क्या आप वाकई कारखाने के लिए अपरिहार्य हैं? युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, बिल्कुल। बूढ़े तकनीशियन ने एक पल सोचा और कहा, तो फिर कल कंपनी से एक दिन की छुट्टी मांग लो। खुद को आराम देने का कोई बहाना ढूंढो। यद्यपि युवक को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने अपने गुरु की सलाह मानने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत कंपनी को छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत कर दिया। अगले दिन उन्होंने छुट्टी ले ली, लेकिन फैक्ट्री में अफरातफरी मची हुई थी। जिन समस्याओं के लिए वह प्रतिदिन जिम्मेदार है, उन्हें सुलझाना दूसरों की पहुंच से बाहर है। जब वह कारखाने में वापस लौटा तो प्रबंधक ने उसे तुरंत कार्यालय में बुलाया और चिंतित होकर कहा, आप कल बाहर थे, इसलिए बहुत सारा काम सुचारू रूप से नहीं चल सका। सभी को एहसास हो गया है कि आप हमारे कारखाने में सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं। आपके योगदान को मान्यता देने के लिए कंपनी ने आपको वरिष्ठ तकनीशियन के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। यह सुनकर युवक बहुत प्रसन्न हुआ और अपने गुरु की बुद्धिमत्ता के लिए बहुत आभारी हुआ। उनका मानना है कि यही सफलता का रहस्य है। इसलिए जब भी उसे लगता कि वह अधिक पाने का हकदार है, तो वह एक दिन की छुट्टी ले लेता और हर बार जब वह वापस आता तो उसके इलाज में सुधार किया जाता। यह तरीका हर बार काम करता प्रतीत हुआ, लेकिन एक दिन उन्होंने फिर से छुट्टी ली और वापस आने पर पाया कि उनका कार्य प्राधिकार रद्द कर दिया गया था। यह जानकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। संदेह और गुस्से से भरा हुआ वह फिर से अपने गुरु के पास गया। क्यों? क्या मैंने सब कुछ आपकी शिक्षाओं के अनुसार नहीं किया? बूढ़े तकनीशियन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरते हुए कहा, आपने केवल आधा सच ही समझा है। क्या मतलब है तुम्हारा? युवक ने भौहें सिकोड़ी। प्रशिक्षक ने धीरे से कहा, आप समझ रहे हैं कि लोग हमेशा जलती रहने वाली लाइट पर ध्यान नहीं देते। जब लाइट बुझ जाती है तभी उन्हें इसका अस्तित्व पता चलता है। लेकिन आपने दूसरी अधिक महत्वपूर्ण सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर लाइट हमेशा टिमटिमाती रहती है तो लोग आसानी से अधिक स्थिर लाइट पर स्विच कर लेंगे। युवक दंग रह गया। प्रशिक्षक ने आगे कहा, क्या आपके जीवन में ऐसे दोस्त और परिवार हैं जो चुपचाप देते रहे हैं? क्या आप उनके अस्तित्व के आदी हो चुके हैं जब तक कि एक दिन वे आपके आसपास नहीं होते और तब आपको उनके महत्व का एहसास होता है? उन्हें खोने का अफसोस करने के लिए इंतजार मत कीजिए। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और उनके प्रति आभारी रहिए। साथ ही दूसरों द्वारा खुद को आसानी से नजरअंदाज न होने दें।
लेकिन जानबूझकर अपना मूल्य साबित करने से न रुकें। आपको काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम। केवल इस संतुलन में महारत हासिल करके ही आप वास्तव में पहचाने जा सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। युवक ने कुछ क्षण तक विचार किया और अंततः उसे समझ में आ गया कि उसका गुरु वास्तव में उसे क्या सिखाना चाहता था। जीवन की बुद्धिमत्ता चुनाव और त्याग के बीच संतुलन में निहित है।